नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आप देख रहे हैं आज हमारा टेस्ट संख्या है 7। और साथियों, यह है हिंदी साहित्य सीरीज जो चल रही है। यह आपको TGT, PGT, UGC नेट, JRF आदि जो भी परीक्षाएं हैं टीचिंग लाइन संबंधित, इन सभी में आपको लाभान्वित करेगी। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा प्रश्न क्या है पहला वो देखते हैं। और साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए कि आपका क्या जवाब रहा, उससे हमको भी अच्छा लगेगा। और आप लोग वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करते चलें। तो चलिएगा देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। द्विवेदी युगीन या द्विवेदी कालीन कविता के संदर्भ में सही कथन नहीं है। सही कथन नहीं है वो आपको बताना है। कथन है आपका, देश की दुर्दशा का चित्रण, आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान की प्रवृत्ति, परंपरागत नैतिक बोध की प्रधानता या समस्या समाधान का व्यापक दृष्टिकोण। ये आपका प्रश्न है और प्रश्न के 4 ऑप्शंस हैं। इस प्रकार से मैं आपको बताया, तो आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। माने कि सही कथन इनमें से जो नहीं है वो ऑप्शन आपको बताना है। बताइएगा। द्विवेदी कालीन कविता के संदर्भ में तो देखिएगा, द्विवेदी कालीन कविता के संदर्भ में आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान की प्रवृत्ति है, परंपरागत नैतिक बोध की प्रधानता भी है और समस्या समाधान का व्यापक दृष्टिकोण है। लेकिन देश की दुर्दशा का चित्रण द्विवेदी कालीन कविता में नहीं है। तो ये आपका यही ऑप्शन जो गलत है वही आपका कथन सही है, आपका ऑप्शन पहला। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कविता नहीं है। इनमें से महावीर प्रसाद द्वारा रचित कविता कौन सी नहीं है? हे कविते, नागरी तेरी यही दशा, अयोध्या का विलाप या हेमंत। बताइए इन रचनाओं में से कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हे कविते, नागरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप, हेमंत। बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। तो साथियों, आपका यही हेमंत रचना नहीं है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परिकियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहली बुझाने की। चर्चित वक्तव्य किसका है? बताइएगा, इतना सुंदर वक्तव्य किसका है? मैथिली गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। बताएंगे तो सही क्या हो जाएगा? यह वक्तव्य जो है किसका है? हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और यह किस निबंध से है? कवि और कर्तव्य। कवि और कर्तव्य निबंध से यह आपका पंक्ति ली गई है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। माफ करें साथियों। हाँ, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित रचनाकारों का सही कालक्रम है। बताइए, निम्नलिखित रचनाकारों का सही कालक्रम क्या है, आपको बताना है। तो इसमें दिए हैं हरिऔध, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न या और मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें से यही अनुक्रम दिया है, कभी कोई पहले। तो आप लोग बताइएगा तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है साथियों, सही ऑप्शन इसमें पहला ही हो जाएगा, हरिऔध, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर सत्यनारायण कविरत्न और मैथिली शरण गुप्त। ये आपका सही है। और आप लोग इनका जन्म वर्ष लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। जन्म वर्ष हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न और मैथिली शरण गुप्त का आप जन्म वर्ष लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? असंगत युग्म पहचानना है। असंगत युग्म, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1863 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। आप लोग बताएं कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। बताइए, जन्म वर्ष की दृष्टि से आप लोग बताएंगे कौन सा सही है। मतलब जो इसमें से युग्म असंगत है पे बताना है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का असंगत है क्योंकि इनका जन्म वर्ष की बात करते हैं 1864, कहीं 1865 की बात आती है, 63 नहीं है।
ठीक है। तो कुल मिला के असंगत युग इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध का है। मैथिली गुप्त का सही है, पाठक जी का भी सही है और त्रिपाठी जी का भी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। इतिवृत्तात्मक, उपदेशात्मक, खड़ी बोली की कविता या उत्कृष्ट संगीतात्मकता, बताइएगा कौन सा नहीं है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो साथियों इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्कृष्ट संगीतात्मकता। कहीं कहीं ऑप्शन में आपका दूसरा भी दे देते हैं, मेरे हिसाब से चौथा सही है, उत्कृष्ट संगीतात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारा, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, प्रसिद्ध कथन प्रयुक्ता हैं, बताइए। मैथिली संगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर, बताइएगा इस प्रसिद्ध कथन के प्रयोक्ता कौन है। बताएंगे इन ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही है, कौन सा सही है आप लोग बताएं। तो साथियों सही हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस कथन के प्रयोक्ता हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, श्रीधर पाठक द्वारा रचित रचना नहीं है। बनाष्टक, विराष्टक, जगत सच्चाई सार या भारत गीत, कौन सी श्रीधर पाठक द्वारा रचित रचना नहीं है। तो साथियों बताइएगा, बनाष्टक है, जगत सच्चाई सार भी है, भारत गीत भी है, लेकिन विराष्टक नहीं है। विराष्टक रचना श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते। चलिए देखते हैं हमारा ये कथन 4 दिए हैं, मतलब ऑप्शन 4 दिए हैं, कथन दिए हैं 2। देखते हैं कथन क्या है हमारा। कथन ये है, श्रीधर पाठक ने हिंदी में स्वतंत्र प्रकृति वर्णन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। स्वतंत्र प्रकृति वर्णन की परंपरा का प्रवर्तन किया है और स्थापना माने आर कथन, और यह कारण क्या है, श्रीधर पाठक ने अपनी कविताओं में नागरिक जीवन की सभ्यता का स्वच्छंद शैल में चित्रण किया है। सही विकल्प आपको बताना है, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताएंगे, बताइएगा। श्रीधर पाठक ने अपनी कविताओं में नागरिक जीवन की सभ्यता में स्वच्छंद शैल में चित्रण किया है। श्रीधर पाठक ने हिंदी स्वतंत्र प्रगति वर्णन की परंपरा का प्रवर्तन किया, ये कथन है आपका, बताइएगा, बताएंगे आपका कौन सा सही है। तो साथियों इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका कहें तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कथन और स्थापना आपका दोनों सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताएं। द्विवेदी जी ने पूर्ववर्ती रीतकालीन तत्वों से हिंदी कविता को मुक्त कर दिया है। द्विवेदी जी ने पूर्ववर्ती रीतकालीन तत्वों से हिंदी कविता को मुक्त कर दिया है। द्विवेदी जी ने मौलिक व अनूदित दोनों रचनाएं लिखी हैं। 1900 ईस्वी में द्विवेदी जी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभालते हुए द्विवेदी युग का प्रारंभ हो गया और यह हिंदी काव्य क्षितिज की असीमितता को स्थापित कर दिया गया। बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात पे ध्यान देना है, सही नहीं है, बताइए। देखिए इसमें द्विवेदी जी पूर्ववर्ती रीतकालीन तत्वों से हिंदी कविता को मुक्त कर दिया, ये ठीक है। द्विवेदी जी ने मौलिक अनुदित रचनाओं का लिखा, दोनों सही है। और हिंदी काव्य क्षितिज की असीमितता को स्थापित कर दिया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ 1900 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य नहीं संभाला, 1903 में संभाला। कब संभाला? 1903 में। तो आपका यही ऑप्शन गलत है, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला साथियों प्रश्न हमारा, द्विवेदी कालीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। द्विवेदी कालीन गद्य व पद्य दोनों ही भाषा खड़ी बोली बन गई, काव्य क्षितिज का दायरा व्यापक हो गया, कविता में श्रृंगारिकता का स्थान बना रहा और इतिवृत्तात्मक रचनाएं अधिक लिखी गईं। बताइए द्विवेदी कालीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कविता में श्रृंगारिकता का स्थान बना रहा, यही गलत है। श्रृंगारिकता का स्थान कविता में द्विवेदी कालीन में नहीं रहा। अगला है पीयूष प्रभा। पीयूष प्रभा पत्रिका की संपादक रहे हैं अंबिका दत्त व्यास, अंबिका प्रसाद गुप्त, लाला श्रीनिवास दास या राधाचरण गोस्वामी। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जल्दी से आप लोग बताएंगे कौन सा सही है।
तो साथियों, हमारा पहला ऑप्शन अंबिका दत्त व्यास पीयूष प्रभा पत्रिका के संपादक रहे हैं, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा की अंतिम कड़ी माने जाते हैं। ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा की अंतिम कड़ी माने जाते हैं, आप लोग बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। सत्यनारायण कविरत्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या कि मैथिली शरण गुप्त। तो ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा की अंतिम कड़ी माने जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत कौन सी रचना एक संपादित कृति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत कौन सी रचना एक संपादित कृति है, आप लोग बताएं। कान्यकुब जबला विलाप, काव्य मंजूषा, कविता कलाप या सुमन। महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत कौन सी रचना एक संपादित कृति है, बताइए कौन सी हो जाएगी। तो आपका सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, कविता कलाप। कविता कलाप सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्त्री विषयक पत्रिका, स्त्री विषयक पत्रिका कौन सी है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी या कवि वचन सुधा। तो यहाँ आप समझ रहे हैं, रचना का नाम से यह पता चल रहा है कि बाला बोधिनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्त्री विषयक पत्रिका थी। आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला साथियों प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित पंक्ति नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित पंक्ति नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं कौन सी है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, कौन सी नहीं है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, मांझी न बचाओ बंसी मेरा मन टूटता, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। कौन सा केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित पंक्ति नहीं है, तो कौन सा नहीं है आप लोग जल्दी बताएं। जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, मांझी न बचाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, ये आपके तीनों जो हैं वो आपके केदारनाथ अग्रवाल के हैं। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में हीरा चमकता हीरा है, तो यह मुक्तिबोध का है। यह किसका है, मुक्तिबोध का है। और मुक्तिबोध का किस रचना से है, अंधेरे में। अंधेरे में रचना से आपका यह है, ठीक है, याद रखना है। अंधेरे में रचना से दिया हुआ है मुक्तिबोध का यह कथन। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मुक्तिबोध का काव्य वैशिष्ट नहीं है। मुक्तिबोध का काव्य वैशिष्ट नहीं है। सभ्यता की गहरी समीक्षा, पूंजीवाद का विरोध, अहिंसा का आदर्श या मध्यवर्गीय अंतर विरोधों की सार्थक अभिव्यक्ति, बताइए। मुक्तिबोध का काव्य वैशिष्ट नहीं है, काव्य वैशिष्ट नहीं है, आप लोग बताएंगे। तो सभ्यता की गहरी समीक्षा यह मुक्तिबोध का काव्य वैशिष्ट नहीं है। पूंजीवाद का विरोध है, अहिंसा का आदर्श है, मध्यम वर्गीय अंतर विरोधों की सार्थक अभिव्यक्ति भी है। तो कुल मिला के मुक्तिबोध का काव्य वैशिष्ट सभ्यता की गहरी समीक्षा नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन द्वारा रचित कृति नहीं है। नागा अर्जुन द्वारा रचित कृति नहीं है। वसंती हवा, शासन की बंदूक, यह तुम थी और गुलाबी चूड़ियां नागार्जुन द्वारा रचित कृति नहीं है, बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है, बताएं। तो बसंती हवा नागार्जुन की रचना नहीं है। यह रचना किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है वसंती हवा, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लें। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यह कृति नागार्जुन की ना होकर केदारनाथ अग्रवाल की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, नागार्जुन द्वारा रचित पंक्ति नहीं है। उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा, बादल को गिरते देखा, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलक बहाल, गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, कालिदास सच बतलाना इंदुमती की ब्रह व्यथा में तुम रोए थे या आज अज रोया था, तुम रोए थे या आज रोया था, बताइएगा कौन सी इनमें से पंक्ति जो है नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, बताइए कौन सी। तो साथियों, गहन गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, ये पंक्ति नागार्जुन की ना होकर किसकी हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें कि गहन मृतात्माएं इस नगर की हर रात जुलूस में चलती, ये पंक्तियां किसकी हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं आज का आपका आखिरी प्रश्न कि केदारनाथ अग्रवाल को कौन सी काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कौन सी साहित्य
कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आपकी रचनाएं हैं गुलमेहदी या जो शिलाएं तोड़ते हैं, अपूर्वा या बोल बोल अबोल। बताइएगा किस रचना पर केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो यह रचना है साथियों आपकी अपूर्वा रचना है। अपूर्वा रचना पर 1986 में आपको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिएगा, यह साथियों हमारा 20वां प्रश्न था। आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथियों वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। इसके साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी चाहते हैं तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।